आप देख रहे हैं दी पेंट हाउस का पार्ट नंबर 9। अभी तक हमने देखा कि दांते के जाल में फंसकर यूनही अपना सारा कैश खो देती है और फिर वो नेक्स्ट डे दांते के ऑफिस में पहुंचती है, और वो भी रोगन ली के साथ। ये सब कैसे हुआ ये जानने से पहले जरा डोंग और रोगन ली को ध्यान से देखिए। जी हाँ, रोगन ही डोंग है, पर इस बारे में अभी तक किसी को भी नहीं पता है। यूनही ने अपने पैसे डूबने की बात सुरीन को बताई थी, और सुरीन ने यूनही को रोगन ली के बारे में बताया था कि दांते उससे कब से मिलने की ट्राई कर रहा है, पर वो उसे मीटिंग के लिए टाइम ही नहीं दे रहा है। अगर यूनही रोगन ली को दांते के पास ले जाए तो दांते को यूनही को किसी भी हालत में जॉब पर रखना पड़ेगा, और एक बार अगर वो दांते के ऑफिस में जॉब करने लग गई तो वो दांते पर नजर भी रख सकती है। यूनही रोगन ली से मिलने और उससे बात करने की बहुत कोशिश करती है, और फाइनली उसे दांते से मिलने के लिए कन्विंस कर लेती है, जिससे दांते बहुत इम्प्रेस हो जाता है और यूनही को जॉब पर रख लेता है। यूनही सही समय देखकर दांते के ऑफिस से निकलते टाइम वहां पर एक रिकॉर्डर भी रख देती है। यहाँ दूसरी तरफ सुरीन स्योजिन के घर जाती है। उसी समय किसी ने स्योजिन को एक बुके और एक गिफ्ट भेजा था। सुरीन स्योजिन को गिफ्ट खोलकर देखने के लिए कहती है, तो उसे वही रूबी रिंग मिलती है जो उसने सोला की डेथ के दिन पहनी थी। ये रिंग तो उसने डस्टबिन में फेंक दी थी, पर सुरीन ने इसे फिर से वहां से निकाल लिया, और ये बुके भी सुरीन ने ही भेजा था। स्योजिन इसको देखकर बहुत डर जाती है और वो दांते के पास जाती है, ये सोचकर कि शायद ये रिंग उसने दी है, पर दांते इससे इनकार कर देता है। ये सारी बातें रिकॉर्ड होकर सुरीन को सुनाई दे जाती हैं। रोगन ली ने अपने सीक्रेट रूम में सोला की डेथ के लिए जिम्मेदार सस्पेक्ट्स की पूरी लिस्ट तैयार की हुई है, जिसमें यूनही भी शक के घेरे में है। डॉक्टर हा को अनबिल बेरोना से बात करते हुए देख लेती है और घर आकर बहुत गुस्सा करने लगती है। उसको स्योजिन ने डॉक्टर हा और यूनही के पास्ट के रिलेशन के बारे में बता दिया था, और उनबिल डॉक्टर हा को बेरोना के साथ देखना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। डॉक्टर हा उनबिल की इस हालत का जिम्मेदार स्योजिन को ही ठहराता है, पर स्योजिन को तो अपने काम से ही मतलब था। उसे तो उनबिल बिल्कुल ठीक ठाक नजर आ रही थी। सुरीन और दांते स्यूखोन और स्यूकोंग के एम्बेसडर बनने की पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं। वो इसके लिए शॉपिंग करने जाते हैं, पर वहाँ पर भी रोगन ली डोंग बनकर सुरीन के सामने आ जाता है और कहता है कि वो जल्द से जल्द अपनी सच्चाई सबके सामने कबूल कर ले, वरना इस पार्टी में बहुत बड़ा हंगामा होगा। कुछ देर बाद रोगन ली और यूनही बिजनेस के सिलसिले में बात कर रहे होते हैं। तभी रोगन यूनही के बारे में जानने की कोशिश करता है, और यूनही के सोला के लिए थॉट्स सुनकर उसे लगता है कि शायद इसने सोला को नहीं मारा। यूनही मीटिंग करके घर जा रही होती है और उसने ड्रिंक भी कर रखी होती है। वो लिफ्ट में होती है, तभी उसे याद आता है कि उस दिन भी उसने पी रखी थी और पार्टी में सोला उसके पास आई थी हेल्प मांगने के लिए, और उसे इस बात का यकीन हो जाता है कि सोला की डेथ हेरा पैलेस में ही हुई है। यहाँ दांते सभी को पार्टी का इनविटेशन देता है, जिसमें रोगन भी शामिल होता है। यूनही भी पार्टी में आती है एज ए एम्प्लॉय, लेकिन इसको देखकर स्योजिन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो यूनही को देखकर तो थोड़ा गुस्सा थी ही, पर दांते का सुरीन के लिए केयर करना भी उसे रास नहीं आता, और इसी गुस्से में वो बता देती है सबको कि स्यूखुन और स्यूकोंग यूनही के रियल बच्चे हैं ही नहीं। लेकिन इस बात को सुरीन अच्छे से हैंडल कर लेती है। दांते स्योजिन को अकेले में डांटता है और उन दोनों को फिर से साथ में देख लेता है डॉक्टर हा, और हो जाती है लड़ाई। बेचारा वकील भी बीच में फंस जाता है। खैर, लड़ लड़ाकर ये सब वापस पार्टी में आते हैं और रोगन ली से लाइटनिंग सेरेमनी के लिए बजर प्रेस करने के लिए कहते हैं। लाइटनिंग सेरेमनी का ये बजर प्रेस करने से होता ये है कि हेरा पैलेस के चारों ओर पटाखे फूटने लग जाते हैं। रोगन वो बजर प्रेस करता है, और दांते और उसकी गैंग रोगन के लिए सरप्राइज तैयार करके आए थे, जो कि इस बॉल में था। वो जैसे ही इसका भी बटन प्रेस करते हैं तो कुछ अनएक्सपेक्टेड ही हो जाता है। एक डॉल उल्टी लटकी हुई होती है और एक बैनर भी होता है जिसमें लिखा होता है कि सोला का कातिल हमारे बीच में ही है। सभी इसे देखकर शॉक हो जाते हैं और दांते रोगन से माफी मांगने लगता है, लेकिन ये सब तो रोगन ने ही किया था। वो फ्रेश होने के बहाने से अपनी कार में चला जाता है और सुरीन को डोंग बनकर मैसेज करता है कि वो अभी के अभी सबको सच्चाई बताए, वरना एक और सरप्राइज मिलेगा। सुरीन डर जाती है और सबको बताने ही वाली होती है कि तभी स्योजिन बीच में बोल देती है कि ये सब तुमने ही किया है ना, मुझे सब पता है।
अभी तक वो सारी धमकियाँ, वो मैसेज तुम ही कर रही थी। कहीं तुम ही सोला की मॉम तो नहीं हो? स्यूजिन एक पेंटिंग लेकर आती है जो सूरिन ने बनाई थी। ये सोला की तरह दिख रही थी और इसके गले में एक एप्पल लॉकेट भी था जो बिल्कुल वैसा ही था जैसा सोला ने पहन रखा था। सभी सूरिन से सवाल करने लगते हैं। सूरिन अब दोनों तरफ से फंस गई थी और फिर वो कहती है कि हाँ, ये पेंटिंग मैंने बनाई है क्योंकि मैंने सोला को मरते हुए देखा है और उसने सुसाइड नहीं किया, किसी ने उसे धक्का दिया है, लेकिन मैंने कोई मैसेज और लेटर्स नहीं भेजे। सूरिन अपने सोला की मॉम होने की बात भी नहीं बताती और सबका ध्यान डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कहती है कि उसे दांते और स्यूजिन पर शक था क्योंकि उन दोनों के अफेयर के बारे में सोला को पता चल गया था और सबने उसे मिलकर मैकेनिकल रूम में बंद कर दिया था। ये सब रोगन भी सुन रहा होता है और उसे ये एहसास हो जाता है कि सूरिन सोला की दुश्मन नहीं है और वो सोला को इंसाफ दिलाने के लिए ही काम कर रही है। दूसरी तरफ बेरोना को उनबिल और उसके फ्रेंड्स स्यूकोंग के नाम से मैसेज करते हैं और मिलने के लिए बुलाते हैं। स्यूकोंग को इस बात का अंदाज़ा भी नहीं होता। सभी लोग बेरोना को बहुत परेशान करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सोला के नाम पर आने वाले मैसेज और वो श्यू का गायब हो, ये सब बेरोना ने ही किया था। और उनबिल उसे कहती है कि बेरोना की मॉम उनबिल के डैड को फंसाने की कोशिश कर रही है और वो कहती है कि अगर अब से मैं जैसा कह रही हूँ वैसा तुमने नहीं किया तो मैं सबको बता दूंगी कि तुम्हारी मॉम का कैरेक्टर कैसा है। बेरोना पहले तो यकीन नहीं करती पर वो यूनही के फ़ोन में डॉक्टर हा के पिक्स देखती है। ये वही पिक्स हैं जो यूनही ने उस दिन स्यूजिन को डराने के लिए खींचे थे, पर बेरोना इन पिक्स को देखकर यूनही को गलत समझ बैठती है। बेरोना उनबिल से रिक्वेस्ट करती है कि उसकी मॉम को वो कुछ ना करे और इसके लिए वो उनबिल की सारी बातें मानने के लिए तैयार है। दूसरी ओर लॉयर दांते के पास जाता है और उसे डराता है सोला का फोन दिखाकर। वो सोला के फोन का एक ऑडियो दांते को सुनाता है जिसमें सोला ने कहा था कि वो हेरा पैलेस में जा रही है और दांते ने उसे बुलाया है। अगर उसकी डेथ भी हो जाती है तो इसका जिम्मेदार होगा दांते। लॉयर कहता है कि रोगन ली के साथ कॉन्ट्रैक्ट का मैटर फटाफट से सॉल्व करके उसके पैसे लौटाए, वरना वो ये ऑडियो सबको बता देगा। दांते भी कोई कच्चा खिलाड़ी तो है नहीं। वो लॉयर को टैक्स इन्वेस्टिगेशन में फंसा देता है और मोबाइल मांग लेता है। लॉयर मोबाइल लेकर आ ही रहा होता है कि रोगन भेस बदलकर उससे टकरा जाता है और बड़ी सावधानी से मोबाइल ले लेता है। दांते उस इंसान का पता लगाता है जिसने मोबाइल चुराया है और अनफॉर्चुनेटली रोगन डोंग के रूप में कैमरे में कैद हो जाता है। और यहीं पर इस पार्ट का एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।